जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर इस सीरीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने कई चैप्टर कर लिए हैं और अब हम लोग क्या कर रहे थे? एवरेज कर रहे थे। एवरेज में मैंने आपको जितनी भी अभी तक की क्लासेस करवा दी हैं, मैं ऐसा समझती हूँ उसमें आपकी ये समझ तो विकसित हो गई होगी कि हम एवरेज का मतलब एक अनुमान लगाते हैं। कि जैसे कोई चीज़ जो है वो प्रत्येक दिन या प्रत्येक घंटे या कोई खपत है वो प्रत्येक पे हम क्या लगाते हैं, एक एवरेज लगाते हैं कि कितनी है। इस तरीके से मैंने आपको एवरेज समझाया है। अगर आपकी ये समझ विकसित हो पाई है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम परिवार वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जब हमें परिवार दिया होता है, परिवार के कुछ सदस्य दिए होते हैं और उन सदस्यों के बीच में हमें उनकी उम्र के बीच में रिलेशन दिया होता है, तो हम कैसे निकालेंगे किसी पर्टिकुलर सदस्य की एज कितनी है? इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी देरी के, ठीक है? अगर आपको मेरी समझाई चीज़ें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आने लग जाएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं 2 बच्चों की आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है, तो हमें बताना है कि उसकी पत्नी की आयु कितने वर्ष है, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन देखने में ज़्यादा कठिन नहीं है। आप मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, ईज़िली आप कर ही लेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि हम इसको कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत कम समय में हो, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है एग्ज़ाम में, है ना? तो देखो पहले में क्या बोल रहा है, पहले में है जैसे राम है। पहली स्टेटमेंट में राम है और 2 बच्चे हैं, तो मैंने 2 बच्चे यानी 2 सी लिख दिया, 2 चिल्ड्रन हैं। इनकी जो एवरेज है वो कितना है, इन दोनों की एज का एवरेज, इन तीनों की एवरेज कितना है, एज एज का 17 है, ठीक है? फिर कौन है, राम की वाइफ है, वाइफ को मैंने डब्ल्यू लिख दिया और वही 2 बच्चे हैं सेम, और उनकी उम्र का जो औसत है वो कितना है, 16 वर्ष है। यही दिया है ना? तो मैंने क्या सिखाया था आपको, देखो यहाँ पे आप देखो कितने मेंबर हैं, यहाँ पे आप कहोगे 3 मेंबर हैं। है ना? और यहाँ पर कितने मेंबर हैं? आप कहोगे यहाँ पर भी 3 ही मेंबर हैं, है ना? तो आप देख रहे हो कि एवरेज में कितने की कमी हुई है? आप देख रहे हो एवरेज में 1 की कमी हुई है। अगर एवरेज में 1 की कमी हुई है, तो और मेंबर 3 हैं, तो सम में कितनी कमी हुई होगी? यानी योग में कितनी कमी हुई होगी? सम पे फ़र्क पड़ेगा, जितना एवरेज पे फ़र्क पड़ा है, मल्टीप्लाई में जितने मेंबर हैं, तो 3 मेंबर हैं, मल्टीप्लाई में 1, तो यानी कि योग पे कितना फ़र्क पड़ा होगा? 3 योग कम हुआ होगा, यानी सम जो है वो 3 कम हुआ होगा। तो क्वेश्चन ने बोला है कि राम की जो उम्र है वो 33 वर्ष है। राम की उम्र कितनी है? 33 वर्ष है। तो बताओ चिल्ड्रन तो पहले भी 2 ही थे, वही 2 बच्चे यहाँ हैं, वही 2 बच्चे यहाँ हैं। इनकी एज तो कम ज़्यादा हुई नहीं है। इन दोनों की एज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी ये एवरेज बदल रहा है यहाँ पे। तो कितना डिफरेंस है? अगर इनकी एज में कितना डिफरेंस है? यही 3 का ही डिफरेंस है। 3 कम है इसकी पत्नी की आयु, किससे? राम से। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। ये तरीका आपको समझ में आया? ये तरीका आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर उसके एवरेज पे 1 की कमी हो रही है, तो उसके योग में 3 की कमी हुई होगी, क्योंकि 3 मेंबर हैं, 3 इंटू 1, 3 की कमी हुई होगी। अब बच्चे तो वही हैं, तो बच्चों की उम्र से तो कमी हुई नहीं है योग में। किससे कम, किसकी वजह से कमी हुई है? राम की जगह उसकी पत्नी आ गई है, इस वजह से योग में कमी हुई है। तो क्या हुआ होगा कि अगर राम की आयु 33 वर्ष है और योग में 3 की कमी आई है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी पत्नी की आयु वो कितनी है? 3 वर्ष कम है, यानी कि 30 वर्ष है। कौन-सा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्लियर है? एक नया क्वेश्चन देखो इसी तरीके का है, थोड़ा और बेहतरीन है, बढ़िया है, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इससे आपको क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएँगे ये समझ में आएगा, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। इसमें सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी? ये पूछा है, ठीक है? तो देखो क्या है, एवरेज में आपने देखा कि 5 सदस्य हैं अभी। इस समय का मतलब है आप यहाँ पे लिख लो एट प्रेज़ेंट, एट प्रेज़ेंट यानी किस समय, अभी की बात हो रही है कि 5 लोग हैं और इनका जो एवरेज एज है वो कितना है? 33 वर्ष है, ठीक है? इनमें एक सबसे छोटा व्यक्ति है वो 9 वर्ष का है। तो हमें जाना है उस जो 9 वर्ष का व्यक्ति है, उसके जन्म के टाइम पे जाना है। तो पहले मैं ये देखूँ
कि अगर उस 9 वर्ष के बच्चे की एज को अभी हटा दिया जाए, तो बाकी के जो 4 सदस्य हैं, उनकी उम्र अभी कितनी है? ठीक है? तो आप देखो पहले इनकी ये जो 5 मेंबर हैं, इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 33 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 33 इंटू 5 यही आएगा है ना? तो कितना आएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक 16, 165 वर्ष। ये पाँचों लोगों का इस समय योग है, पाँचों लोगों की उम्र का योग है। इसमें से 9 माइनस करो, जो बच्चा है उसको माइनस करो, तो अब ये कितना आ रहा है? 156। अब ये जो योग है ये कितने लोगों का? अब ये 4 लोगों का योग है। 4 लोगों की उम्र का या 4 सदस्यों की उम्र का क्या है? औसत है। ठीक है? तो आप बताओ ये कह रहा है कि जब ये बच्चा जन्मा था, जब ये बच्चा जन्मा था उससे तत्काल पूर्व कह रहा है। तो मुझे बताओ बच्चा जन्मा था, बच्चे को जन्मे हुए 9 साल हो चुके हैं, है ना? तो हम 9 साल पीछे जाएँगे, ठीक है? तो जब आप 9 साल पीछे जाओगे तो होगा क्या? सब लोगों की उम्र 9-9-9 वर्ष कम होएगी कि नहीं होगी? तो सम कितना कम हो जाएगा? 4 लोग हैं, सम कितना कम हो जाएगा? आप कहोगे 36 कम हो जाएगा, 9 चौक 36। तो 36 कम हो जाएगा सम, तो यानी कि 15 में से 3 गए तो 12। 120 वर्ष ये योग बचेगा कब? जन्म के समय पे। तो यहाँ पे लिखोगे कि समझाने के लिए लिख रही हूँ, वैसे आपके दिमाग में खुद ही बननी चाहिए ये बात कि हम 9 वर्ष पहले चले गए, तो चारों सदस्यों की आयु जो होगी वो 9-9 वर्ष कम होगी ना, तो योग कितना 36 कम हो जाएगा, 9 चौके 36। तो यहाँ पे लिख लो 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 लोग, उनकी उनकी एज का योग है, उनकी उम्र का योग है कब? 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले ये उनकी योग आ गया। तो इसमें वही पूछा है कि 9 वर्ष पहले क्या बताना है? औसत बताना है। तो आप इसको 120 को योग को किससे डिवाइड कर दोगे? जितने भी मेंबर है, कितने मेंबर हैं? 4। तो आप बोलोगे 4 तिया 12, 30 वर्ष। कितना था? जब जन्म से पहले, ये जब जन्म नहीं हुआ था, बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, तो ये 4 लोगों की उम्र का योग 120 था, यानी औसत कितना था? 4 से डिवाइड करके 30 वर्ष था, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें, समझ में आ रही हैं ये चीज़ें? ठीक है? आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ठीक है? कॉन्सेप्ट एक बार अगर मजबूत बन जाता है, तो क्वेश्चन किसी तरीके का भी घुमा ले, आप उसको अपनी समझ विकसित कर चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर कर लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये तीसरा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा है 2019 में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में 2 दादा-दादी, 4 माता-पिता और 6 नाती-पोते हैं। दादा-दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता-पिता की औसत आयु 40 वर्ष है और उसने क्या बोला है इसके अलावा नाती-पोते की औसत आयु 12 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु निकालो। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, दादा-दादी कितने हैं? आप बोलोगे 2, 2 दादा-दादी हैं और उनका एवरेज कितना है? आप बोलोगे 70, क्वेश्चन में दिया है ना? और माता-पिता कितने हैं? 4, उनका एवरेज कितना है? 40, यही। और जो नाती-पोते हैं वो कितने हैं? 6 और उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है 12। तो आप सबका सम निकाल लोगे? मुझे बताओ दादा-दादी की आय का सम यानी योग कितना आ जाएगा? आप कहोगे 70 इंटू 2 यानी 140। इनका कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 4 चौक 16 मतलब 160। ये कितना आ जाएगा? 72। सिंपल है ना? तो योग कितना आ गया आप मुझे जल्दी से बता दो? 2, 6 4 10 7 17 और 3, 372। और मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर कितने हुए? 6 4 10 2 12। तो यानी कि सबकी एज का सम आ गया ये और नंबर्स जो संख्या है वो कितनी है? 12 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। आप इसको इससे डिवाइड कर दो। कैसे करोगे? डिवाइड करना जानते हो ना? 12 तिया 36, 12 एकम 12 यानी 31 वर्ष। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा-सा लेंथी होने की वजह से हो सकता है आप इसमें कन्फ्यूज़ कर जाएँ कि 2 दा इसमें ऐसा कभी-कभार माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि 2 दादा-दादी। तो समझने वाली बात ये है 2 दादा-दादी मतलब 1 दादा और 1 दादी, यानी 2 ही मेंबर हैं। हुँ? 4 माता-पिता का मतलब क्या है? 4 माता-पिता मतलब माता-पिता सबको मिला के 4 ही मेंबर है ना? इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट टाइम तो बेझिझक कर लेंगे, ठीक है? आगे क्वेश्चन चलें, आगे तरफ बढ़ते हैं। आप उसको कौन-सा ऑप्शन नंबर ठीक है ये? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ठीक? आगे देखो। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप देखना ज़रा आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? एक्स सदस्यों के एक परिवार का औसत भार 18 किलोग्राम है। अब यहाँ पे हमें सदस्य नहीं पता कितने हैं, उसने एक्स बोल दिया है।
औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, जब इस परिवार के 3 सदस्य यानी 3 पुरुष सदस्य का विवाह होता है, तो क्या होता है? तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, ठीक है? तो इसने कह रहा है तथा जब इन तीनों की पत्नियों के कुल भार से 18 किलोग्राम अधिक भार वाला एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो औसत भार 16 किलोग्राम हो जाता है। तो अब आपको बताना है एक्स का मान कितना, यानी कि परिवार जो था उसमें सदस्य कितने थे, ठीक है? तो देखो, अगर आपने इसमें ये मेथड नहीं लगाया जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तब ये क्वेश्चन आप मैनुअली करोगे तो बहुत ही लॉन्ग और टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आप इसमें देखो, अगर क्वेश्चन को समझो, तो मुझे ये पता चल रहा है कि पहले एक्स थी संख्या, ठीक है? सदस्य जो थे परिवार में वो कितने थे? एक्स थे। और ये पता है कि उनका एवरेज कितना था? उनका एवरेज था 18, यही था 18 केजी। फिर उसने बोला कि 3 पुरुष सदस्यों की शादी हो गई, तो उससे 1 किलोग्राम वृद्धि हो गई है औसत में। अगर 3 पुरुष सदस्यों की शादी हुई है, तो इसका मतलब 3 मेंबर बढ़ गए होंगे, उनकी वाइफ्स आई होंगी। यही कहना चाहता, तभी हुई होगी ना वृद्धि, यानी जो मेंबर पहले एक्स है, तो अब मेंबर कितने हो गए? एक्स प्लस 3 मेंबर हो गए ना? और अब एवरेज में 1 की वृद्धि हुई, यानी एवरेज कितना हो गया? 19 हो गया। इतनी बात क्लियर है? तो आपने देखा कि संख्या में वृद्धि हुई है 3 और एवरेज में वृद्धि कितनी हुई है? एवरेज में वृद्धि हुई है 1। तो आप यहाँ से उन तीनों वाइफ का वेट निकाल सकते हो, जो 3 वाइफ आई हैं उनका कुल मिला के वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3 वाइफ का वजन कितना आएगा? x इंटू 1 करोगे, x ये चीज मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछली क्लासेस में क्या करते हैं, है ना? पहली वाली संख्या को एवरेज में जो वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और बाद वाले एवरेज को संख्या में जो वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा भी था ऐसे 2-3 बार तीर बना के करोगे मल्टीप्लाई, तो भूलोगे नहीं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या आएगा? x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, 19 को 3 से करोगे तो प्लस 17। यानी ये जो यहाँ पे वजन है, उन तीनों वाइफ्स का वजन इतना है। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि ये जो 3 वाइफ्स का वजन है, जो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो इन तीनों वाइफ्स के कुल वजन से 18 किलोग्राम ज्यादा था। तो अगर मैं इसमें 18 किलोग्राम जोड़ दूं, तो मुझे बताओ अब ये तीनों वाइफ का वजन ना होकर उस वृद्ध व्यक्ति का वजन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उस वृद्ध व्यक्ति का वजन हो जाएगा ये। मैंने तीनों वाइफ के वजन में 18 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, ठीक है? ठीक है, तो आपने कहा हाँ समझ गए, ये क्या है? उस वृद्ध व्यक्ति का वजन है जिसकी मृत्यु हुई है। तो आप दोबारा यही लगा दो कि पहले ये था कि पहले x प्लस 3 सदस्य थे, तो औसत वजन था 19, था कि नहीं था? ये वाला। अब उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो अब कितने व्यक्ति बचे? x प्लस 2, एक व्यक्ति कम हो गया जिसकी मृत्यु हुई है। और अब एवरेज कितना हो गया? उसने कहा अब एवरेज हो गया 16, उनकी मृत्यु के बाद एवरेज हो गया 16। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति की उम्र योग में से घट गई होगी, ऐसा ही हुआ होगा, है ना? तो आप मुझे बताओ, आपने देखा संख्या में कितनी वृद्धि हुई? आपने बोला वृद्धि नहीं, कमी हुई, माइनस है। आपने देखा एवरेज में कितनी कमी हुई? आपने बोला माइनस। ऐसा ही है। फिर आपने बोला कि अब अगर ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु की वजह से। तो अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो उस वृद्ध व्यक्ति की उम्र आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो आप मुझे बताओ कितनी आएगी? x प्लस 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -x -9 ये आएगा। फिर 16 को -1 से करोगे तो -16, ये आ गई उस वृद्ध व्यक्ति की उम्र। आ गई नहीं आ गई? और वृद्ध व्यक्ति की उम्र तो ये भी है जो मैंने ये वाली बताई थी। तो क्या मैं इसको इसके बराबर रख दूं? ठीक है, रख देते हैं। 57 प्लस 18। देखो ये जो साइन यहाँ माइनस में आ रहे हैं ना, इनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये माइनस में आने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्तियों की कमी हुई है, ठीक है? तो आप इन माइनस को हटा के इनको प्लस में भी लिख सकते हो। माइनस का मतलब ये नहीं है कि वो कंसिडर करना है, कंसिडर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूंगी आपको, ठीक है? लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ये माइनस हटा दो, क्योंकि माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति कोई ना कोई छोड़ के गया है। तो अगर मैंने माइनस हटा दिया, तो आप कहोगे ये आ जाएगा माइनस हटाने से x प्लस 9 प्लस 16 बराबर x प्लस, ये बताओ 57 और 18 कितना हो जाएगा? 67, 67 और 8 75, है ना? और x प्लस 16 9 25 बराबर
ये सॉरी x नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या? x, ये 3x आएगा, 3 को करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x आएगा, 3x, 3 इंटू एक्स, 3x, ठीक है? तो x प्लस 75। आपने देखा 3x में से एक x गया तो 2x, और 75 में से 25 गया तो 50। यानी सदस्य कितने थे? डिवाइड कर दिया आपने 25। कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे, ठीक है? अब आप अगर ये कहो कि नहीं हम माइनस नहीं हटाएंगे, तो आप माइनस मत हटाओ, फिर क्या करोगे आप देखो 16 में 25 हो जाएगा माइनस का, ये 3x को वहां भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे? 75, यही आएगा, ठीक है? आप मुझे बताओ, इस 75 को यहाँ लाओगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 आएगा यहाँ पे माइनस का, बराबर में 4x। अब x बराबर आप निकालोगे तो 4 को डिवाइड करोगे, आ रहा है ना? 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये? 25 आएगा। तो आप बोलोगे माइनस में आ गया 25। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ, उस माइनस को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सदस्यों की संख्या है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकती, सदस्यों की संख्या तो पॉजिटिव ही होगी ना। ये माइनस आ ही इसलिए रहा है सिर्फ क्योंकि जो व्यक्ति है वो मर गया, या व्यक्ति जब भी कम होंगे या कोई व्यक्ति छोड़ के जाएगा समूह को, है ना? तो ये माइनस में आने का मतलब यही है कि कोई गया है, कोई कम हुआ है, और कुछ मतलब नहीं है। समझ गए आप? तो अभी परिवार वाले क्वेश्चन अगर आएँगे तो आप इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, और बिल्कुल अगर कोई बेसिक क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बेसिक से भी कर लेंगे। अगर आपके दिमाग में एग्ज़ाम टाइम पे जब हम एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके दिमाग में जो आइडिया पहले क्लिक करता है, वो आपको लगा देना होता है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन बात ये है कि आप अच्छे मेथड की अगर बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा, वही मेथड आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अच्छे मेथड्स को बार-बार प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन आप जल्दी कर सको। ठीक है? तो चलिए, आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। क्लास के साथ-साथ आप देखोगे कि एवरेज भी खत्म हो गया है, ठीक है? अगर आपका इसके अलावा एवरेज में कोई डाउट आता है, औसत का ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो आपको लगता है कि मैंने इस तरीके का नहीं कराया, तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया है, आप वहाँ पर भी जुड़ के मुझसे अपने कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है?